हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है हीट, उष्मा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, जब मैं आपसे कह रही हूँ हीट तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? गर्मी। गर्मी क्या होता है कि जब आपको गर्मियों में क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है। सर्दियों में क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है। दूसरा जो वर्ड आता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जब हम क्या कहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, हम एक वैल्यू की बात करते हैं कि अभी बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमको गर्म हो रहा है। उसी तरीके से अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ठंडा हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या होता है? एक डिग्री होती है, एक नंबर है जो बता रहा है कि कितनी गर्मी है या कितनी ठंडी है। ठीक है, ये तो टेम्परेचर हो गया। हीट क्या है? हम क्या कह रहे हैं? ये भी तो गर्मी ही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी है, टेम्परेचर घट रहा है तो सर्दी है। तो हीट क्या होता है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। जिस तरीके से हमारी एनर्जी की और फॉर्म होती हैं, जैसे हमारी केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। उसी तरीके से हीट भी क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसे और एनर्जी की फॉर्म फ्लो होती है, उसी तरीके से हीट भी क्या होती है? फ्लो होती है। ये फ्लो कैसे होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर डिफरेंस को इस तरीके से समझिए। सपोज आपके पास जो आप पानी पी रहे हैं जिसका टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल, फ्रिज में रखा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें। सपोज उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मैंने क्या कहा? टेम्परेचर मीन्स नंबर, कि आप नंबर से बता रहे कि इस चीज का टेम्परेचर कितना है। आपने उसको क्या दिया? हीट दी, या आपने उसे गैस पे रखा, तो उसका क्या हुआ? टेम्परेचर बदला, डिफरेंस आया, अंतर आया। पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको हीट देने पे उसका टेम्परेचर बदल गया। क्योंकि हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है, वो फ्लो हो रही है। कि तो उससे क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में से क्या होती है? एनर्जी फ्लो होती है। और इसी फ्लो फ्लो होने की वजह से क्या होता है? जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, अब पानी में क्या है? मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। उसके मूवमेंट से क्या है? इन मॉलिक्यूल के मूवमेंट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो हमारा पानी गर्म हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो हमने क्या की? हीट की फ्लो होने की वजह से हमारा क्या हुआ? पानी गर्म हो गया। कैसे पता चला? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। दूसरी बात, कि जब क्या होता है कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, मतलब कोई ठंडी चीज गर्म चीज के कांटेक्ट में आती है, तो हमारी क्या होती है? हम क्या कह रहे हैं? हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। तो हमारी हर एक एनर्जी क्या करती है? फ्लो करती है। उसी तरीके से हमारी हीट एनर्जी भी क्या करती है? फ्लो होती है। पर इसका जो फ्लो होना होता है वो कहाँ से होता है? हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ को। इसका एग्जांपल इस तरीके से समझिए, जैसे आपके पास कोई कढ़ाई है, पर उस कढ़ाई में कोई वुड या प्लास्टिक के हैंडल ना हो, वो पूरी की पूरी क्या है? हमारी सपोज लोहे की है, आयरन की है। आपने उसे गैस पे रखा, उसको क्या दी? हीट दी। अब हीट है तो क्या होगी? हमारी हीट एनर्जी क्या होगी? फ्लो होगी। अब क्या है कि जब आपने उसे गैस पे रखा तो वो क्या हुई? गर्म होना स्टार्ट हुई। तो स्टार्टिंग में तो आप उसको पकड़ लेंगे, मतलब टच कर लेंगे। पर जैसे जैसे हमारी एनर्जी, हीट एनर्जी फ्लो होने लगेगी तो हमारी पूरी की पूरी कढ़ाई क्या होने लग जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो आप उसे टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है? हमारी एनर्जी क्या हुई? फ्लो हो गई। कहाँ से? हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड, गर्म से ठंडी। तो हम क्या कह रहे हैं? इसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम? हीट एनर्जी। इसके अलावा अगर हम हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस समझे, तो हीट क्या होता है कि आप जब अपने सेंसेस ऑर्गन से किसी चीज को फील कर रहे हैं कि वो चीज गर्म है या ठंडा है, तो यही चीज क्या होती है? हीट होती है। आपने अगर देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो कढ़ाई में क्या है? हीट फ्लो हो रही है, जो हीट एनर्जी है वो गर्म से ठंडे को फ्लो होती है। अगर ये आपको बात पता ना हो, आपने सिंपली एक कढ़ाई गैस पे रख दिया, आपको उसमें वुडन का या प्लास्टिक का हैंडल नहीं है, आपने उसे गैस पे रख दिया। अब जब तक आप उसे टच नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो गर्म है? कैसे उसमें हीट फ्लो हो रही है, वो गर्म से ठंडी को फ्लो हो रहा है, तो कैसे पता चलता है? जब आप उसको फील करते हैं, टच करते हैं। बिना अपने सेंसेस ऑर्गन को यूज करे आप बता नहीं सकते कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है। तो हमारी हीट एनर्जी क्या होती है? हम फील करके बताते हैं कि ये चीज गर्म है। उसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है?
हमारी वैल्यू बेस्ड है कि आप कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है, नंबर्स में आ रहा है, तो वो चीज़ क्या है, बता रहा है कि इसका टेम्परेचर इतना है। जब आपने पानी का टेम्परेचर चेक किया उसे गर्म करने के बाद, तो आपने बताया कि इसका टेम्परेचर इतना हो गया आफ्टर जब हमारी हीट एनर्जी फ्लो हुई। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, समझ गए होंगे कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है। देखो, हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। सिंपली आपसे पूछा जाए कि हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, उसी तरीके से हमारे टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। ये हम कह रहे हैं एसआई यूनिट की बात। ठीक है, तो हमारी टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, जिसे के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका हीट और टेम्परेचर का जो भी कंफ्यूजन होगा, होपफुली वो रिमूव हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है। देखो, हम कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर क्या है, नंबर्स में बताते हैं, डिजिट में बताते हैं, तो इसे मेजर कैसे किया जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, ये कैसे पता चल रहा है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। थर्मो मीन्स उष्मा, हीट, और मीटर मतलब उसे मापने वाला। तो टेम्परेचर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है कि आप नॉर्मली अपने घर में थर्मामीटर का यूज करते हैं। जब भी आपको बुखार आता होगा, फीवर आता होगा, तो आप थर्मामीटर की हेल्प से बता पाते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर 97 से अबव है तो आप क्या कहते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, आपको फीवर आ गया। तो ये थर्मामीटर कैसा बना होता है, थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी यूज की जाती है। मरकरी को यूज करने का रीजन क्या होता है कि मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है, कब, रूम टेम्परेचर पे। अब क्या है कि जब हम जो हमारी मरकरी होती है थर्मामीटर के अंदर, उसको क्या करते हैं, उसको हीट मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो क्या करती है, एक्सपेंड होती है, फैलती है। इसी वजह से क्या है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर पता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसने क्या किया, मरकरी को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने से वो अपनी जगह से वहां पे पहुंच गई जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। दूसरा इसको यूज करने का रीजन होता है, ये सिल्वरी ग्रे कलर की होती है, इसी वजह से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तीसरा रीजन होता है कि ये ग्लास पे स्टिक नहीं होती, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जब मरकरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड हो रही है, तो वो अगर चिपक जाएगी तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मरकरी को थर्मामीटर में यूज करने का रीजन क्या होता है कि एक तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक्सपेंड होती है, दूसरा ये सिल्वरी ग्रे कलर की होती है, इससे इजीली ऑब्जर्व किया जाता है रिजल्ट, तीसरा ये ग्लास पे स्टिक नहीं करती है। देखो, अब क्या है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिससे आप टेम्परेचर नाप रहे हैं, इसका हम कहते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको यूज करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, हमारी नॉर्मल बॉडी का, अगर आप अभी अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अगर आपको बुखार नहीं है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। पर ये टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी का वेरी करता है, कि हम ये नहीं कर सकते कि हमारा जब हम नॉर्मल है, अगर मैं कहूँ कि अगर आपका 35 आ गया तो आप कहोगे कि अरे नहीं, मैं तो बीमार हूँ। ऐसा नहीं, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर ये वेरी करता है। मतलब ये 35 to 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वेरी करता है। इसी वजह से हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से होती है, 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर वेरी करेगा, तो वो भी इजीली क्या करेगा, आपके जो एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो, अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि डिग्री सेल्सियस बोला, अभी तो आपने बोला कि टेम्परेचर को मेजर करने की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। पर ये क्या है, डिग्री सेल्सियस भी हमारी ऐसा ही यूनिट ही होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। दोनों ही हमारे टेम्परेचर को मेजर करने वाली यूनिट होती है, मतलब सॉरी, डिनोट करने वाली यूनिट होती है, केल्विन भी, डिग्री सेल्सियस भी। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर स्केल से क्या होता है कि आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल यूज किए जाते हैं टेम्परेचर, तापमान को मेजर करने के लिए। इन टेम्परेचर स्केल में क्या होता है, टू
रेफरेंस टेम्परेचर चूज किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो रेफरेंस टेम्परेचर यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता है कि हमें वाटर कितने में फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और हमारा वाटर कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मोस्ट कॉमनली जो रेफरेंस टेम्परेचर यूज किए जाते हैं वो क्या होता है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो हम टेम्परेचर स्केल यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज स्केल हैं वो क्या क्या है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ये तीनों ही क्या है, हमारे टेम्परेचर को मेजर करने वाले स्केल है। और हमारे टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो भी यही होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन तीनों में ही आप अपने टेम्परेचर को बता सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्केल है वो क्या है, सेल्सियस स्केल, जिसको किसने इन्वेंट किया था, इसे एंड्रस सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। उन्होंने ही वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर, की वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसी तरीके से वाटर कितनी डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो एंड्रस सेल्सियन ने इन्वेंट किया सेल्सियस स्केल। इसी स्केल के थ्रू उन्होंने बताया कि वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जो जमने का तापमान होता है, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दो पॉइंट मतलब लोअर जो अपर पॉइंट है, लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं। तो सेल्सियस स्केल में टू पॉइंट जो लोअर और अपर पॉइंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उनके बीच में 100 डिवीजन होते हैं। सेकेंड स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। इसे किसने डेवलप किया था, डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने। इस स्केल की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम डिनोट करते हैं एफ से। इस स्केल में जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारे डिग्री सेल्सियस होता है। जब सेल्सियस स्केल में हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं तो कितना आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पर अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज करेंगे तब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से हमारे जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें इन पॉइंट्स, जो हमारे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इनके बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 180 डिवीजन। जबकि हमारे सेल्सियस स्केल में कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्केल आता है केल्विन स्केल। इसे इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन ने। इस जो हमारा स्केल है केल्विन स्केल, इसकी यूनिट क्या होती है, के। हम के से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिग्री भी यूज किया जाता है इस तरीके से, जैसे हमारी ये है वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है, 32, ऊपर से जो ये जीरो जैसा बना है ये डिग्री है, फिर फ़ारेनहाइट एफ, पर केल्विन में सिंपली के लिखा जाता है। तो इस स्केल में अगर हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है, 273 केल्विन, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, 373 केल्विन। हर स्केल अलग तरीके से मेजर कर रहा है, पर वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही बता रहा है, बस वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्केल को यूज करके टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हमारे जो ये तीनों टेम्परेचर स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, हम इन्हें फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं मीन्स जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करते हैं वहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको टेम्परेचर दिए हैं तो आप इन फॉर्मूला को यूज करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, टी एफ। यहाँ पे एफ क्या डिनोट कर रहा है कि टेम्परेचर किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो टी एफ इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32 डिग्री। जो टी सी है वो अगर टेम्परेचर कितने में है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस तरीके से आप फ़ारेनहाइट और अपने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी वैल्यू को आप केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, टी सी इक्वल टू टी के माइनस 273.15। तो इन फॉर्मूला को यूज करके आपको जिस भी स्केल का टेम्परेचर दिया है आप उन्हें कन्वर्ट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हमें पता है कि हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में हमारी हीट क्या करती है, फ्लो करती है। और ये जो फ्लो होता है हमारी हीट का, ये कैसे होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट।
जो हमारी गर्म चीज होती है उससे ठंडी चीज। जैसे हमने क्या लिया था, अपना किचन में एग्जांपल लिया कि अगर हम किसी भी बर्तन को रखते हैं, अगर सपोज उसमें जो हैंडल है, क्या पूरे का पूरा बर्तन एक ही मेटल का बना है, ठीक है, सपोज आयरन का, लोहे का बना है, तो उसमें क्या होगा, जब आपने गैस पे अपना बर्तन रखा, तो जहां पे आपकी फ्लेम है वहां पे आपका बर्तन गर्म होना स्टार्ट होगा। धीरे 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 क्या है कि वो हीट क्या होगी, फ्लो होगी, क्योंकि हीट क्या होती है, फ्लो होती है। फ्लो होने की वजह से वो हॉटर से कहाँ को फ्लो करेगी, कोल्डर की तरफ को, ठंडे की तरफ को। कब तक, जब तक हमारे पूरे के पूरे बर्तन का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, गैस में रखेंगे स्टार्टिंग में तो आप अपने बर्तन को ऊपर से पकड़ पाएंगे, पर जैसे जैसे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर फ्लो, सॉरी, हीट फ्लो होगा, तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो आपका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ को बढ़ता है, हॉटर टू कोल्डर, गर्म से ठंडे की तरफ को। कब तक, जब तक कि सेम टेम्परेचर ना हो जाए। तो इस तरीके से हीट फ्लो होती है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है गर्म से ठंडे की तरफ। कब तक, जब तक सेम टेम्परेचर ना हो जाए। जो हमारे हीट का ट्रांसफर है, इसको हम तीन तरीके से समझते हैं। किससे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इन तीनों टर्म्स को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है हीट ट्रांसफर में। पहला, कंडक्शन। अब क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्लो होती है। किस वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और हमारे जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कहाँ से होता है, हॉटर एंड टू कोल्डर। हमने पढ़ा ना कि हमारे अगर कोई पैन रखा गैस पे, तो स्टार्टिंग में वो सेंटर से जहाँ पे फ्लेम मिल रही है वहां पे गर्मी मिल रही है, वहां पे गर्म होगा। धीरे धीरे वो क्या है, जहाँ पे ठंडा है, कोल्ड एंड है, वहां की तरफ को हमारी हीट क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। जब हमारी हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ को ट्रांसफर होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। और जनरली जो हमारी कंडक्शन की प्रोसेस है वो किसमें देखने के लिए मिलती है, सॉलिड। क्योंकि हम किचन में एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारा जो कढ़ाई है या हमारा कोई पैन है, तो ये सब क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जो कंडक्शन की प्रोसेस है वो मेनली आपको कहाँ, किन में देखने के लिए मिलती है, सॉलिड में। दूसरा जो हमारा टर्म है वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं कि हम बार बार कढ़ाई बोल रहे हैं, पैन बोल रहे हैं कि उनको गर्मी दी, उनको हीट दी, तो उनमें हीट ट्रांसफर हुई। तो कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो हीट को इजीली पास कर दे रहे हैं। क्योंकि हीट जब ट्रांसफर होगी तभी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर इक्वल होगा, सेम होगा। क्योंकि हीट क्या है, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड की तरफ को फ्लो हो रही है। तो ऐसे मटेरियल जो हीट को इजीली पास कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। जो क्या कर रहे हैं, हीट को इजीली पास कर रहे हैं, हीट के एक चालक की तरह काम कर रहे हैं। और ये इसके एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। हम जो कढ़ाई बोल रहे हैं बार बार, वो आप एल्युमिनियम की या आयरन की या कॉपर की, किसी की भी बनी हो सकती है। और ये वो मटेरियल है जो हीट को इजीली पास कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंसुलेटर। अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे मटेरियल जो इजीली हीट को पास करते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर। तो ऐसे कुछ मटेरियल जो हीट को इजीली पास नहीं करते या जो हीट के फ्लो को रोकते हैं, उन्हें हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक और वुड। अगर हमारी कढ़ाई में या हमारे पैन में क्या है, वुड या प्लास्टिक के अगर जो पकड़ने वाला एरिया है वहां पे अगर क्या लग गए, हैंडल लग गए वुड या प्लास्टिक के, तो अगर आप उनको इजीली पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हीट के पुअर कंडक्टर है। वहां वो हीट को पास होने नहीं देते, हीट को फ्लो नहीं होने देते। क्योंकि हीट का काम क्या है, फ्लो होना, और तब तक फ्लो होना जब तक कि पूरे का टेम्परेचर क्या हो, ऑब्जेक्ट का इक्वल ना हो जाए। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं जो हीट को इजीली पास नहीं होने देते। और इन्हीं पुअर कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, वुड। हमारे वाटर और एयर क्या होते हैं, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। वाटर और एयर में जो हीट है वो इजीली पास नहीं होती है। तो पानी कैसे गर्म होता है, तो यही समझते हैं कि कैसे हमारे वाटर या एयर में हीट का कंडक्शन होता है, या कैसे हमारी हीट जो होती है वो पास होती है या फ्लो होती है। देखो, अगर सपोज आप लैब में हैं, आप
आपने एक फ्लास्क लिया, उसको क्या किया, उसे पानी भर दिया, उसको गर्म करने रखा। अब क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में भी कर सकते हैं। आपने कोई बर्तन रखा, पर क्या है, अगर ये जो हम ग्लास का कह रहे हैं उसमें क्या है, आपको विजिबल दिखेगा। अगर आपने क्या है किसी बर्तन में रखा तो आपको विजिबल नहीं होगा कि किस तरीके से आपको कन्वेक्शन समझाया जा रहा है, कन्वेक्शन कैसे हमारा वाटर में हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक ग्लास का फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया, पानी भर दिया और उसमें फूड कलर डाल दिया। ठीक है, अब क्या है, उसके बीच में फूड कलर है। अब इस फ्लास्क को आप फ्लेम के पास रखेंगे तो क्या होगा कि जो पानी यहाँ पे जो फ्लेम के पास पे है, वो क्या होगा, गर्म होने लगेगा। उस वहां पे क्या है आपका, आपने क्या डाले हैं, कलर डाला है। वो कलर गर्म होने से क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो वो विजिबल होगा कि जो पानी हमारा गर्म हो रहा है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ को मूव हो रहा है। और जो हमारा ठंडा पानी है वो क्या है, नीचे की तरफ को मूव करता है। तो हमारा क्या होता है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जहाँ जो पानी हमारी फ्लेम के पास है वो गर्म होके ऊपर को बढ़ता है, और ठंडा पानी साइड से नीचे की तरफ को जहाँ पे हीट है वहां पे मूव करता है। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है, जब तक आपका पूरे का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। और इसी मेथड मोड को जब क्या है, हमारी हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन के थ्रू ये जो कन्वेक्शन होता है, ये हमारे फ्लूइड जो लिक्विड और गैस है उसमें प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। मतलब हमारे फ्लूइड में, लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो चीज हीट के नियरेस्ट है, पास है, वो पहले क्या करेगी, ऊपर की तरफ को बढ़ेगी। और जो चीज ठंडी है वो साइड से नीचे को आएगी। और कब तक, क्योंकि हमारा हीट का फ्लो कब तक होता है, जब तक सेम टेम्परेचर ना हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन आपको कौन से किस में देखने के लिए मिल जाती है, लिक्विड और गैसेस में। और इसी तरीके से आपका पानी गर्म होता है, जबकि वो क्या है, हमारी हीट का पुअर कंडक्टर है। कन्वेक्शन का जो नेचुरल एग्जांपल होता है वो क्या होता है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखो ये जो एग्जांपल है, ये जो कोस्टल एरिया के लोग होते हैं ये इस फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं। किसको, कन्वेक्शन को। किस तरीके से, जब दिन का टाइम होता है उस टाइम पे जो लैंड की हीट है वो वाटर के कंपैरिजन, जो समुद्र का पानी है उसके कंपैरिजन बहुत तेजी से गर्म होती है। अब क्या हुआ, गर्म हुआ, हीट का फ्लो हुआ, तो जो लैंड के ऊपर की हवा होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, ऊपर को बढ़ती है। यही तो कन्वेक्शन है। इसी तरीके से जो सी रसेस होता है, वहां पे जो समुद्र की ठंडी हवा है वो कहाँ की तरफ को मूव करती है, लैंड की तरफ को मूव करती है। कैसे, जैसे हमारे लैंड की हॉट एयर कहाँ को मूव करी, सी की तरफ को। सी की जो कूल एयर थी वो कहाँ को मूव करी, लैंड की तरफ को। एक सर्कल जैसा कंप्लीट करती है। और इसी एयर को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। जो कहाँ से मिल रही है, समुद्र से। जो समुद्र की ठंडी हवा है वही क्या होती है, सी ब्रीज होती है। अब इसी वजह से जो हमारे कोस्टल एरिया के लोग हैं वो अपने घरों की खिड़कियां क्या करते हैं, समुद्र की तरफ करते हैं, सी फेस करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें दिन के टाइम पे ठंडी हवा मिल जाएगी। किस फिनोमिना के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। क्योंकि कन्वेक्शन में क्या है कि हमारा जो हीट का फ्लो है वो एयर में किस तरीके से होता है या हमारे लिक्विड में किस तरीके से होता है। तो कोस्टल एरिया के लोग इस फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं, नेचुरल फिनोमिना को। इसके अपोजिट जब रात का टाइम होता है तो ये जो प्रोसेस होती है रिवर्स होती है, उल्टी होती है। उल्टी मीन्स कि जो हमारे समुद्र का पानी है वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे से ठंडा होता है। दिन में जितनी भी हमारी गर्म हवा थी वो कहाँ चले गई, समुद्र की तरफ चली गई। समुद्र की जितनी ठंडी हवा थी वो कहाँ को चले गई, लैंड की तरफ को। तो अब क्या हुआ कि जो पानी है उसके ऊपर की हवा क्या है, वो पानी क्या है, बहुत धीरे धीरे से ठंडा होगा। किसके कंपेरिजन, लैंड के कंपेरिजन। अब तो क्या है कि जो लैंड के पास, लैंड के ऊपर जो कूल एयर है वो कहाँ की तरफ को मूव करेगी, कन्वेक्शन फिनोमेना के थ्रू, सी की तरफ। तो फिर से एक सर्कल पूरा होगा। लैंड ने जो हमारी क्या होता है, हमारे हीट का फ्लो कहाँ से होता है, हॉट टू कूल। तो हमारी जो सी के ऊपर की हॉट एयर है वो कहाँ को मूव कर रही है, हमारे लैंड की तरफ को। लैंड की कूल एयर कहाँ को मूव कर रही है,
हमारे सी की तरफ को। तो ये क्या है, कन्वेक्शन। क्योंकि कन्वेक्शन क्या है, जहां जो भी एयर है वो गर्म होके कहाँ को मूव करेगी, ऊपर की तरफ को, और जो ठंडी हवा है वो गर्म होने के लिए उस तरफ को। तो एक सर्कल जैसा पूरा करती है, और यही चीज क्या होती है, लैंड ब्रिज होती है। इसी तरीके से वहां पे क्या होता है, हवा की अनुभूति होती है, या जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, वो इसी वजह से लगती है। किस वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। क्योंकि वहां पे जो हीट का फ्लो है वो इस तरीके से होता है। अब ये तो हमने कन्वेक्शन समझ लिया। अब बात करते हैं, जैसे हम क्या है, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको गर्म होता है, आप वार्म फील करते हैं ना, क्योंकि हम क्या है, सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब क्या है कि सन की हीट भी क्या इसी तरीके से हम तक पहुंचती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हीट फ्लो हो रही है। क्या हीट इसी तरीके से फ्लो हो रही है, कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू? क्योंकि क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम की जरूरत होती है। कंडक्शन में क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट में हीट कैसे फ्लो हो रही है, जब उसे गर्म किया जा रहा है, तो उसमें हीट का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हॉट टू कूल। कन्वेक्शन में क्या है कि जो भी हमारा लिक्विड या गैस हीट के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करेगा, गर्म होकर ऊपर को जाएगा, और जो साइड का ठंडी चीज है वो नीचे की तरफ को आएगी। तो ये हमारे कंडक्शन और कन्वेक्शन है। पर हमारे जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है, स्पेस है, उसमें जरूरी तो नहीं कि कोई मीडियम होगा, क्योंकि हर जगह पे एयर तो प्रेजेंट नहीं होती है। उसको कोई मीडियम नहीं मिलता कि वो क्या करे, कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू हम पे हीट का फ्लो कर सके। किसकी बात करें, सन की। तो क्या तरीके से हम पे सन की हीट फ्लो होती है, क्योंकि हमें गर्म तो हो रहा है, तो हमें गर्म किस वजह से हो रहा है, तो हम सन से जो हीट लेते हैं वो उस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। हीट हमारे कांटेक्ट में आती है और हमको गर्म करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। जो रेडिएशन प्रोसेस है, उसमें हीट का ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना मीडियम के रिक्वायरमेंट के भी रेडिएशन हो सकता है। मतलब मीडियम की प्रेजेंस और एब्सेंस का हीट के ट्रांसफर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी वजह से जब आप रूम हीटर यूज करते हैं तो आपको गर्म लगता है, आप उसके कांटेक्ट में तो नहीं आते, आप हीटर को टच करते हैं तभी तो आपको गर्म फील नहीं होता। ये रेडिएशन प्रोसेस की वजह से ही जो हीट है वो आप तक पहुंचती है, आप तक। मतलब हीट का फ्लो किस तरीके से होता है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, रेडिएशन के थ्रू। कि जो हीटर है उसने क्या किया, वो रेडिएट हुआ, उसने अपनी गर्मी को हम तक पहुंचाया। इसी तरीके से जो हमारे हॉट यूटेंसिल है, हम उन्हें गर्म, जो हम गर्म करते हैं कोई भी बर्तन, अब उसकी गर्मी कहाँ जा रही है, ठीक है, वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है ना, तो उसकी गर्मी क्या जाती है उसकी में, क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, वो फ्लो करती है ऑब्जेक्ट के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है। और कब तक, जब तक सेम टेम्परेचर ना हो जाए। तो हमारी यूटेंसिल जो गर्म है वो ठंडा कैसे होता है, जब उसकी हीट ट्रांसफर होती है टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। क्योंकि क्या है, अब आप कहेंगे कि वहां पे तो गर्म नहीं होता। सराउंडिंग मींस टेम्परेचर इक्वल होना है, जितना हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्योंकि सराउंडिंग बहुत ज्यादा है और जो आपकी हीट है वो बहुत कम है, तो उसका जो ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में वो बहुत कम है, तो इसलिए वहां पे गर्म नहीं फील होगा। क्योंकि टेम्प गर्म और ठंडे से मतलब नहीं होता है, हीट का फ्लो होने से मतलब होता है, एक इक्वल टेम्परेचर से मतलब होता है। तो इसी वजह से जो भी हमारे हॉट यूटेंसिल है, उनकी हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, रेडिएशन के थ्रू टू द सराउंडिंग, जो उसके आसपास है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या है, जो भी हमारी बॉडी की हीट है वो सराउंडिंग को ट्रांसफर होती है, और हम हीट कैसे रिसीव करते हैं, थ्रू द रेडिएशन। रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जो भी गर्मी है वो हम रिसीव करते हैं। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो रेडिएट करती हैं। आपके पास नेचुरल एग्जांपल है सन। देखो, जब भी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे हीट फॉल होती है। हीट फॉल मींस, जैसे सपोज आप अपने को ले लीजिए, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट है और हीट, जो सन की हीट है वो आप तक पहुंच रही है। तो क्या होता है कि जब हीट आप पे गिरी, आप पे पहुंची, तो उसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लिया आपकी बॉडी ने, कुछ क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो जब भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, गिरती है, तो उस टाइम पे हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ऑब्जर्व होता है, और कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो जाता है।
इसी वजह से जो हमारी हीट का ऑब्जर्व पार्ट है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो क्योंकि देखो हमारी बॉडी ने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट हैं, सन की जो भी हीट रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंची, हमने उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ा, हमको गर्मी लग गई, ठीक है। दूसरी क्या होता है कि हम जब समर और विंटर का टाइम है तो हम डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स कैरी करते हैं, हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हम समर के टाइम पे लाइट कलर यूज करते हैं, विंटर के टाइम पे डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो डार्क कलर है ना, डार्क कलर ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों, मैंने क्या कहा कि हीट क्या होती है, जब हीट रेडिएशन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, गिरती है, तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिटेड होता है, कुछ क्या होता है, रेडिएट होता है। तो जो डार्क सरफेस होती है वो क्या करती है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। इसके लिए सिंपली एग्जांपल है कि अगर आप, क्या है, हम क्या कह रहे हैं, रेडिएशन हो रहा है, तो अगर हम खुले में धूप में पानी को रख दें, एक बर्तन तो क्या है, ब्लैक कलर से कोटेड है, आपने उसमें ब्लैक कलर का कलर पेंट कर दिया। दूसरा क्या है, सिंपली आपका बर्तन है, आपने दोनों को क्या है, धूप में रख दिया, सनलाइट में रख दिया। तो जब आप कुछ टाइम बाद आपने पानी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका बर्तन क्या है, ब्लैक कलर कोटेड है, वो ज्यादा गर्म होगा किसके कंपैरिजन, जो हमारा सिंपल हमारा जो बर्तन है उसके कंपैरिजन। क्योंकि जो डार्क सरफेस होते हैं, जो डार्क कलर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से विंटर में हम डार्क करके कपड़े पहनते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके उल्टे अगर हम समर के टाइम पे डार्क करके क्लोथ पहनेंगे तो हमको ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि जो डार्क कलर है वो क्या है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लाइट कलर होता है ना, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिटेड हो रहा है। डार्क कलर ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब किया, लाइट कलर ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट किया। तो इससे क्या होगा कि हमको गर्म कम लगेगा, क्योंकि जो हमारे पास हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जो रेडिएशन के थ्रू हीट हम पे पहुंच रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है ड्यू टू लाइट कलर। तो इसी वजह से अगर हम समर के सीजन में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं। इसी तरीके से आप विंटर में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं। वुलन क्लोथ पहनने की वजह क्या है, अगर आप गर्म कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वुल क्या होती है, हीट की पुअर कंडक्टर होती है, वो हीट के ट्रांसफर को रोक देती है। क्योंकि वो क्या है, उसके जो वूल फाइबर्स हैं उनके बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है। यही एयर क्या है, हमारी बॉडी की हीट को ट्रांसफर होने से रोक देती है। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा सराउंडिंग में, हमारी जो बॉडी की हीट है वो नहीं पहुंचेगी, तो हमारी बॉडी गर्म रहेगी। इसी वजह से हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।